सो हाय लव, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आप फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने छत्तीसगढ़ सिविल जज के अंदर 23rd रैंक आपने स्कोर की है। आपकी इस सफलता पर जुडिशरी गोल्ड टीम की तरफ से ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द डेडिकेटेड टीम ऑफ जुडिशरी गोल्ड। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। चलिए, लव मुझे ये बताइए, आप कैसा लग रहा है आपको? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? पहली जो अनुभूति होती है वो कैसी होती है जब आपने पहली बार सुना कि मैं मेरा सिलेक्शन हो गया? तो आपको वो स्टेटमेंट सुनने के बाद कैसा फील हुआ? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर रिजल्ट देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने वर्षों की मेहनत का परिणाम आज मुझे मिला है। मैं बहुत खुश था सर रिजल्ट देख ओके। सो अब आपको क्या लग रहा था कि आप क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू देने के बाद? आपकी अपनी क्या फीलिंग्स रही हैं कि आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं गया, या फिर आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा गया? कितना कितना कॉन्फिडेंट थे आप इस रिजल्ट को लेकर? के सर प्रिपरेशन के वक्त चाहे वो प्री हो या मेंस हो इंटरव्यू हो, एक प्रॉपर प्रिपरेशन और रिजल्ट, तो हमें रिजल्ट आएगा ही, सिलेक्शन होगा, इस हिसाब से तैयारी नहीं करना चाहिए। अपना बेस्ट देना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत आई बढ़िया। बिलीव। सो नाइस, आप बहुत पॉजिटिव रहे इंटरव्यू देने के बाद। आपका जो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा होगा कि ये सिलेक्शन होने वाला है, कुछ इस टाइप का। यस सर। यस सर। आई वॉज गुड वेरी गुड मच कॉन्फिडेंट दैट आई गुड। एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड, बट एट द सेम टाइम माई प्राइम फोकस वॉज ऑन प्रिपरेशन ओके। only, whatever may be the result. मतलब ये बताइए कि क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है, जब आप कॉलेज में थे, आपकी कॉलेज सफर जब आपका चल रहा था, तो जज ही क्यों बनना था? क्योंकि जुडिशरी के अलावा भी लॉ के अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं अभी तो जज ही क्यों? मतलब वो क्या एक ऐसा मोमेंट रहा कि जब आपने डिसाइड किया कि आपको जज बनना है? सर लॉ कॉलेज के दौरान तो हम लोग बेसिकली लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और जो ट्रेडिशनली जो दो फील्ड एक लॉ स्टूडेंट के पास अवेलेबल रहती है, वो एक रहती है जुडिशरी और दूसरी एडवोकेसी। एडवोकेसी भी नोबल प्रोफेशन है, और जुडिशरी के साथ जो डिग्निटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अटैच्ड है, उससे जो यंग टैलेंट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। And after completing my graduation, I started practicing in the Chhattisgarh High Court. And in the meanwhile, when the notification came out, then I started preparing for the judiciary. गुड गुड। सो फाइनली आपने कॉलेज टाइम में ही मन बना लिया था कि आपको जज बनना है। Yes, sir. Yes. गुड 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 गुड। मतलब ये कितना आसान होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बनना, या हम कह सकते हैं इसको कितना टफ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बनना? कितना चैलेंजिंग होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बनना? क्योंकि जुडिशरी में आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करते हैं। कहीं प्रीलिम्स में फंसे होते हैं, कहीं मेंस निकल जाते हैं, कहीं इंटरव्यू में रुक जाते हैं। तो एक बड़ा लंबा सफर होता है, बड़ा लंबा स्ट्रगल होता है। कितना टफ रहा, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बनना? सर इसमें ये कहूंगा कि जुडिशरी प्रिपरेशन या जज बनना इज नेदर इजी नॉर हार्ड, बट इट्स क्वाइट चैलेंजिंग सिंस कंपटीशन इज क्वाइट टफ। तो चैलेंजिंग तो है। तो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डिसिप्लिन, ये तीनों की फैक्टर्स हैं, हम किसी भी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। गुड गुड। सो आप मुझे मतलब ये बताइए कि कॉलेज के टाइम में आपने कॉलेज स्टडी को और अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी? क्योंकि उस टाइम तो कॉलेज भी चल रहा होता है, कॉलेज के सेमेस्टर्स भी होते हैं, इंटरनल्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी अदर यस एक्टिविटीज सर। होती हैं। तो कॉलेज के साथ साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन को मैनेज करना, ये कितना चैलेंजिंग रहा, कितना टफ रहा, और इसको आपने कैसे मैनेज किया? सर जो जुडिशरी के जो वेल डिफाइंड सब्जेक्ट्स हैं, यदि वो सब्जेक्ट्स हमारे सेमेस्टर में है, फॉर एग्जांपल आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस हैं, तो उन पे मेजर फोकस हमारा रहना चाहिए। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जो जुडिशरी के सिलेबस में नहीं है, उनमें थोड़ा कम फोकस रहना चाहिए। तो इस हिसाब से जो जुडिशरी के जो सिलेबस है, उन पर ज़्यादा टाइम, ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा एफर्ट्स डाल के हम लोग जुडिशरी का प्रिपरेशन, एट द सेम टाइम जो कॉलेज के जो
अदर करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन पे एक प्रॉपर बैलेंस बना सकती है। मतलब आपको क्या लगता है कि एक आइडियल टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी स्टेट जुडिशरी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए? एक जुडिशियल एस्पिरेंट को कितना टाइम देना चाहिए और कब से प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट करना चाहिए? तो एक आइडियली हम कह सकते हैं कि कितना टाइम हमें लगता है एक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में या प्री मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में, कितना कितना टाइम आपको लगता है कि आइडियल टाइम है उसमें प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है? So for a law student, the ideal time is the beginning of your first semester. Since in every college, in first semester, students will get to know the contract subjects, thereafter taught IPC. The ideal time is the beginning of the first semester. And after pass out, if a person has become graduate, then he should start preparing from the very beginning. सो जस्ट ये आपका कहना है कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही जो बच्चे अपने माइंडसेट ये बना चुके हैं उनको जुडिशरी में आना है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो जो Yes, sir. जुडिशरी के सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको फिक्स कर लेना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा कम फोकस रहे, ऐसे करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक Yes, है, ठीक है, ठीक है। yes, sir. Yes. गुड गुड, तो ये आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी रही है। आपके लिए क्या आपने प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन साथ की है या फिर आपको लगता है कि नहीं तीनों की प्रिपरेशन अलग अलग तरीके से होना चाहिए क्योंकि तीनों के एग्जामिनेशन के पैटर्न बहुत डिफरेंट हैं? प्रीलिम्स हमारा एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, मेंस हमारा सब्जेक्टिव होता है, इंटरव्यू में हमारी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि तीनों की प्रिपरेशन हमें साथ करना चाहिए या तीनों की बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए? क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही इन सारी चीजों को लेकर? सर छत्तीसगढ़ का जो प्री है वो 100 मार्क्स की एमसीक्यू रहती है। और मेंस है वो दो जजमेंट, एक सिविल जजमेंट, एक क्रिमिनल जजमेंट, प्लस टू ट्रांसलेशन, 10 मार्क्स ईच। एंड इंटरव्यू इज ए पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ कंप्राइजिंग 15 मार्क्स। सर मेरी स्ट्रेटेजी प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए तीनों के लिए अलग अलग थी, क्योंकि प्री के लिए हमें प्राइमरली जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, एक्सप्लेनेशंस, इलस्ट्रेशंस, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। और जहां तक मेंस की बात आती है तो हमारा तो जो थोड़ा सा जो दायरा है, स्कोप है पढ़ने का, वो बढ़ जाता है, जहाँ हमें एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मार्शलिंग, लॉ के एनालिसिस, वो प्रॉपर वे में हमें देखना पड़ता है। तो जो प्रिपरेशन जो लेवल है वो मेंस का कहीं ज्यादा आगे है प्री के मुकाबले। और रही बात तैयारी की, साथ ही साथ में हमें तीनों का करना करते रहना चाहिए, सिंस एट द एंड इट विल बेनिफिट इन एवरी स्टेज। ओके, सो इंटरव्यू आपका कैसा था? आपको क्या लगा इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस तो चलिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया बट इंटरव्यू में तो क्योंकि पर्सनालिटी वाला रहता है और तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? आप कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हैं तो आप बता सकते हैं। सर इंटरव्यू पैनल में, एक पैनल में 3 मेंबर थे, हेडेड बाय सीजीपीएससी मेंबर ओके। and senior most Chhattisgarh High Court and one faculty. And High Court judge posed question related to law, such as what is custodial death, transfer of criminal cases, and recent judgment. ज्यादातर क्वेश्चन रिसेंट जजमेंट से पूछा गया, मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पूछे गए। ओके। और हॉबी से मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, क्रिकेट से, क्रिकेट वर्ल्ड कप से, स्टेडियम से। और जो पर्सनल डिटेल से भी कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे गए, चंद्रयान से पूछे गए। तो ऐसा करंट अफेयर्स, लेटेस्ट केस लॉ और जो स्टैट्यूटरी हमारे लॉज हैं, ऐसा मिक्स्ड अप क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू। ओके, ठीक है। तो आप ये आपको याद है आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए थे? हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पाया था, दैट आई आल्सो एक्सप्रेस माय अनविलिंगनेस एट दैट टाइम। ओके। बट ओवरऑल दे चेक पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ अ कैंडिडेट। इट विल नॉट मैटर मच। ओके, फाइन। सो आपके आंसर्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कितने आंसर्स दे पा रहे हैं वो बहुत मैटर नहीं करता, कितने कॉन्फिडेंटली आप आंसर्स कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, चलिए, तो यस। ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी रही। चलिए, आप ये बताइए कि यस वह सर। जुडिशरी गोल्ड और लेक्स ग्रुप की टीम ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के अंदर? Sir, I am first of all I am extremely grateful to the entire dedicated team of Judiciary Gold. सर फर्स्ट स्टेज जो होता है प्रीलिम्स,
यस। वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स देन यू वोंट गो फर्दर। तो प्रीलिम्स के टाइम में मैंने मॉक टेस्ट सीरीज लगाया था लेक्स गुरु का, फर्स्ट वैकेंसी में भी 2022 का 2023 दोनों में। तो इट हेल्प मी अलॉट इन रिमेम्बरिंग और इन फिनिशिंग ऑल माई लॉज एट फिंगर टिप्स। इट हेल्प मी अलॉट। ओके। सो लेक्स ग्रो और जुडिशरी गोल्ड एक ही यूनिट है, और हम लोग सब लोग अब जुडिशरी गोल्ड के साथ हैं, और सब लोग जुडिशरी यस सर। गोल्ड की टीम को और बड़ा और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और बहुत सारे, क्योंकि आप देखेंगे सिलेक्शन जुडिशरी गोल्ड से काफ़ी सिलेक्शन हम लोग सबसे ज़्यादा देते हैं, छत्तीसगढ़ में भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब एक क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट्स के मन में आता है, क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन करी है, आपके साथ के बहुत सारे बच्चे रहे होंगे। आपको क्या लगता है, एक यस स्टूडेंट, एक जुडिशियल एस्पिरेंट जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सेलेक्ट होता है, और एक वो एस्पिरेंट जो सिलेक्ट नहीं होता है, दोनों में वो क्या, वो डिफरेंशिएटर क्या है, वो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों में कैसे हम उसको अंतर बता सकते हैं कि एक जुडिशियल एस्पिरेंट जो सिलेक्ट हो जाता है और एक नहीं होता है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और वो कौन सी कमियां रह जाती हैं जिस वजह से जुडिशियल एस्पिरेंट सिलेक्ट नहीं हो पाता है? आपको क्या लगता है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? सर, मेरा मानना है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इफ दे मिस बाय 1 2 और फ्यू मार्क्स, इट डजंट मीन दैट दे आर लेस डिजर्विंग, लेस हार्डवर्किंग। दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट। जो डिफरेंस होता है सर वो परफॉर्मेंस में होता है। यदि आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा है? क्योंकि हर बच्चा हार्डवर्किंग है, हर बच्चा हार्डवर्क करके जाता है। एट द स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंडिडेट वेरीज फ्रॉम, इट मार्क्स द डिफरेंस परफॉर्मेंस। Apart from that, I believe that each and every candidate who participated in the Chhattisgarh judiciary are deserving, hardworking, and equally competent. जो बहुत बेसिक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, छोटी छोटी गलतियां, जैसे मैं हम हमेशा मैं अपने छोटी स्टूडेंट छोटी से भी ये गलतियों से। कहता हूँ कि अ, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं। आप अपनी कमियों को कितना Yes, कम कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों को कितना कम कर सकते हैं? अगर आपने अपनी कमियों को, गलतियों को कम करना सीख लिया, तो आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 आउट ऑफ 100 तो लाता नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ गलतियां करता है, 92 93 95 लाता है। और एक वो स्टूडेंट जो 89 पे रह yes, जाता है क्योंकि 90 कट ऑफ रहा। तो बस बात इतनी है कि हम अपनी गलतियों को कितना कम कर सकते हैं, वो एक बड़ा फैक्टर होता है, खासकर प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। ओके। yes, sir, yes, sir. ओके, मतलब क्या लगता है आपको इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा मेमोरेबल आपकी थिंग क्या रही, मेमोरेबल चीज क्या रही जो आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा हिट की है? आपको लगता है कि यार ये पॉइंट जो था, ये बड़ा चैलेंजिंग रहा, या इसको डील कर पाना बड़ा टफ था, या जिसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर लगी हो, वो एक मेमोरेबल चीज क्या है आपके लिए इस पूरे सफर में, जज बनने के सफर में? हम्म। सर, सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो सिविल जजमेंट का होता है किसी भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। तो क्योंकि सिविल के जो एरियाज है, डायमेंशन है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि प्री के सिलेबस में हिंदू लॉ नहीं है, लेकिन मेंस में हम हिंदू लॉ पढ़ के जाते हैं, इंडियन इजमेंट एक्ट पढ़ के जाते हैं, जनरल प्रोसेस एक्ट पढ़ के जाते हैं। तो सिविल जजमेंट लिखना वो मोस्ट चैलेंजिंग रहता है, एंड इट टुक मेजोरिटी ऑफ माय टाइम इन प्रिपेयरिंग। ओके। सो आपका सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए सिविल का जजमेंट रहा है। यस सर। ठीक है, तो आप आने वाले जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सिविल के जजमेंट को हमें कैसे करना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करना चाहिए? सर, सिंपल सा टिप है, जो भी स्टैट्यूटरी लॉज हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ें, कंसेप्ट अपने क्लियर रखें। और जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, वहां पे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लॉ को सेटल्ड किया है, कौन सी रीजनिंग है, उन्हें आप ध्यान में रखें, नोट्स बनाएं। और फिर उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करें, जजमेंट लिखने की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा जजमेंट लिखें। दैट इज द सीक्रेट टू एक्सीड एक्सेल इन द मीन्स प्रैक्टिस। ओके फाइन। सो चलिए, एक और क्वेश्चन आपसे है कि बहुत सारे बच्चे, जब एक एक लंबा टाइम होता है प्रिपरेशन में, तो वो कॉन्फिडेंस बनाए रखना एक टफ टास्क होता है।
आप हमेशा सेम कॉन्फिडेंस के यस साथ आप नहीं रह सकते, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो कभी कभी आपका यस कॉन्फिडेंस बड़ा अप होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस काफी डाउन हो जाता है। तो अपने कॉन्फिडेंस यस को यस हमेशा बनाए रखना ये कितना चैलेंजिंग रहा, और आपने उसको कैसे मैनेज किया? Yes, sir. During the entire preparation, there could be situation where a candidate will feel low or depressed, sometimes depressed. But my only suggestion to all the judicial aspirants that कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी हिम्मत नहीं हारना है। जो अंदर की जो आग है कि मुझे जज बनना है, वो दैट हमेशा जलते रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, हार्डवर्किंग रहना चाहिए। यदि आज का दिन अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट डे यू ट्राई एंड नेवर गिव अप। माय ओनली वन टिप टू ऑल जुडिशियल एस्पिरेंट्स, नेवर गिव अप। ओके, सो नेवर गिव अप, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लाइन है हम सबके लिए, कि कॉन्फिडेंस हमेशा यस बनाए रखना है, अंदर की मन का जो आपका जो ख्वाब है जज यस बनने का, उसे हमेशा जिंदा हमें रखना है। चलिए ठीक है। सो यस एक यस। फाइनल नोट पे आप अब हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि कल एमपी सिविल जज का भी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, तो आप अपनी तरफ से क्या उनके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं? So first of all, to all the best to all judicial aspirants who are going to participate in MP judiciary. My best wishes are always with them. And only one tip: be confident, even in the prelims. So one my practical experience I would like to share with them. जैसा जब मैंने छत्तीसगढ़ का सिविल जज का पहला प्री का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो शुरुआत के 5 से 6 क्वेश्चन मुझे नहीं आए। तो वो मुझे थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया कि शुरुआत में मुझे 5-6 क्वेश्चन नहीं आया, कंपटीशन इतना टफ है, कैसे होगा। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम 100 क्वेश्चन आई स्टार्टेड, एंड लगातार 40 क्वेश्चन मेरे सही हो गए। एट दैट स्टेज आई मेंटेन माई कॉन्फिडेंस। तो अपना कॉन्फिडेंस कहीं पे भी आपको लूज नहीं करना है। जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर प्रिपरेशन। परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो जो 3 आवर्स, जो 2 आवर्स जो आपके पास हैं, उनमें आप अपना बेस्ट दीजिए, डरना नहीं है। Stay focused, stay confident on your preparation, and at the end, you will get what you have done, what you have prepared for. Thank you. ओके फाइन। सो चलिए, थैंक यू सो मच लव, आपने बहुत अपना टाइम दिया, और ये आने वाले जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये आपके स्टेटमेंट्स, आपकी बातें, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत काम आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इसको सुनेंगे, सुनने के बाद अपनी अपनी कॉमन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम आपको अपने ऑफलाइन Yes, सेंटर sir. पे भी बुलाने वाले हैं, और वहाँ पर बच्चों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं, आपका नॉलेज उनको भी मिलेगा, आपका Thank एक्सपीरियंस you उनको so भी much, sir. मिलेगा। सो जुडिशरी गोल्ड टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, आपका आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आने वाले आपके जुडिशरी के सफर के लिए। थैंक यू सो मच।